फ्लिपकार्ट में आप ऐड चला कैसे रहे हो, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ कितने टाइम में करते हो और ऑप्टिमाइज़ उसको करते कैसे हो। आज की इस वीडियो में कंप्लीट फ्लिपकार्ट ऐड ऑप्टिमाइजेशन आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स निकाल पाओगे फ्लिपकार्ट ऐड से। तो चलिए आज की वीडियो को सीधे स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप पहले समझ लो। उसका मतलब एडिट न करना नहीं होता, उसका मतलब होता है एडिट करना जिससे कि बेहतर रिजल्ट्स आए। राइट, चलिए शुरू करता हूं। ओके, सो फ्लिपकार्ट एड्स को 4 स्टेप में ऑप्टिमाइज किया जाता है। पहला है बजट, दूसरा FSN, तीसरा प्लेसमेंट और चौथा कीवर्ड। इन 4 स्टेप्स में ही आप इजीली फ्लिपकार्ट एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मेरे टीम्स के नंबर दे रखे हैं, आप अपना अकाउंट डायरेक्टली उनको चेक करवा सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि क्या इशू है आपके एडवर्टाइजिंग में जिससे उस पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बाकी एड्स मैनेजिंग को लेकर फ्लिपकार्ट पर मैंने क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने स्टार्ट कर दिए हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मान के चलिए आपने कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगाया है। लेट्स सपोज मैंने ये एक एडवर्टाइजिंग लगाया है PLA फॉर CPC शॉप्सी के लिए ये ऐड लगा हुआ है, जो कि CPC कैंपेन लगा हुआ है। अब सबसे पहले मैंने बोला बजट। सो बजट में ये देखिए, यहाँ पर बजट का ऑप्शन आता है कि 1000 रुपये डेली का यहाँ पर बजट लगा हुआ है। सो आप इजीली इसको यहाँ से जो ये यहाँ पर पेन का साइन है इससे एडिट कर सकते हो। लेकिन किस केस में इसको एडिट करना चाहिए? जिस केस में इसका रिजल्ट्स आपको अच्छे आ रहे हों और एड स्पेंड बहुत तेजी से हो रहा हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है, 12 से ऊपर लगभग 13 का ROI बहुत अच्छा होता है फ्लिपकार्ट पर। सो यहाँ पर 13 का ROI आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको डेली का बजट जो मेरा 1000 है, तो मुझे इससे 13,000 की लगभग सेल मिल रही है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको 1500 रुपये डेली या 2000 रुपये डेली कर लूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि 1000 रुपये का बजट है लेकिन स्पेंड मेरा बहुत कम हो रहा है, तो इस केस में मैं इसका बजट जो है ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा। हाँ, अगर ये डेली आप देखते हो कि रात को 12 बजे से शुरू हो रहा है, डेली का बजट 1000 रुपये और सुबह तक या फिर दिन में तक वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपका बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है। सो बजट, आप बजट को बढ़ाने के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पेंसिल पर क्लिक कर लेंगे और जितना भी आपको न्यू बजट डालना है, यानी कि 1500 रुपये पर डे या 1600 रुपये, 2000 रुपये पर डे, वो आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ये होता है डेली कैंपेन जो आपके लगते हैं। लेकिन अगर आपका टोटल बजट है, जैसे ये वाला है, तो टोटल बजट में कभी भी आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जितना भी बजट आप डालोगे वो टोटल बजट होगा, ना कि वो डेली का बजट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहला होता है बजट ऑप्टिमाइजेशन, उन्हीं कैंपेन्स में करना जिसमें ROI भी अच्छा आ रहा है आपका। दूसरा, उसमें एड स्पेंड जो है वो फटाफट हो रहा है, तो आपको उसका डेली बजट जो है वो बढ़ा के चलना है। देख लेना आपके कौन से कैंपेन है, ठीक। तो आपको जस्ट यहाँ पर अपने जो कैंपेन है उसके स्टेटस में जाना है। यहाँ पर आपने लाइव कैंपेन पे क्लिक कर देना है। जो भी आपके कैंपेन्स लाइव हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और देखना जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा जो कैंपेन, उसमें आपको बजट बढ़ा के चल देना है। तो पहला था बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब आ जाते हैं दूसरा, वो है FSN ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हर कैंपेन में आप कुछ ना कुछ FSN डाल के रखते हो। जैसे अगर मैं इस कैंपेन की बात करूं, तो इस कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें ऐड ग्रुप एक बना हुआ है, शॉप्सी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका ऐड ग्रुप बना हुआ है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लिस्टिंग्स जितनी भी आपने इसमें डाली है, जैसे यहाँ पे 4 लिस्टिंग्स हैं, अब देखो कि कौन से 4 लिस्टिंग आप 4 में से कौन सी लिस्टिंग आपको बेस्ट रिजल्ट दे रही है। जैसे यहाँ पर 2 लिस्टिंग मैंने ऑलरेडी पॉज कर रखी हैं आउट ऑफ 3, तो इसमें ये सेकंड वाला शो हो नहीं रहा है फ्लिपकार्ट में, टैग इशू की वजह से कई बार दिखता नहीं है। सो मैंने ये दोनों क्यों पॉज करे और 2 मैंने लाइव क्यों रखे हैं वो आप देखो। तो थोड़ा आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे ROI में आप अंतर देखो। देखिए, मेरा लगभग मुझे 12-13 का ROI लेना है, ये वाले प्रोडक्ट में मुझे सिर्फ 6 का ROI मिल रहा है, ये वाले प्रोडक्ट में मुझे सिर्फ 8 का ROI मिल रहा है। तो मैं इन दोनों को क्यों जो है वो इस कैंपेन में रखूं जो मेरे ROI को नीचे खींच रहे हैं, जबकि इन दोनों का ROI, ये दोनों प्रोडक्ट मेरे ROI को ऊपर खींच रहे हैं, तो मैं इन दोनों को रखूंगा। और बाकी जो है उनको मैं यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर रिज्यूम और पॉज का ऑप्शन आता है, ये पॉज का ऑप्शन है, आप राइट साइड में देख सकते हैं, पॉज एंड रिज्यूम। तो यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी लिस्टिंग को पॉज या रिज्यूम कर सकते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट आपको देखिए 6 का ROI दे रहा है तो आप उसे सीधा पॉज कर दो। आप पहले ये देखो कि इस पर सफिशिएंट क्लिक मुझे आए हैं या नहीं आए। तो लगभग 600 क्लिक्स मुझे आ चुके थे, तो लगभग 100 क्लिक का आप वेट करिए। 100 क्लिक में भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो 200 क्लिक मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपको देखने चाहिए, उसके बाद आप जो है प्रोडक्ट को पॉज कर दो। सो इस टाइप से आप अपने प्रोडक्ट्स को या FSNs को किसी भी जो एड कैंपेन है उसमें से हटाते रहो
और ऐड करने का ऑप्शन आपके पास भी आएगा। तो उसको ऐड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपको अपने कैंपेन्स में चले जाना है। जिस भी कैंपेन में आपको लगता है कि मुझे अब लिस्टिंग्स कुछ ऐड करनी है, क्या पता जो ऑलरेडी एडेड लिस्टिंग उसमें स्टॉक खत्म हो गया या उसमें उतना कंज्यूम नहीं हो पा रहा है जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो सिंपली आप यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी सेटिंग्स हैं उसको देखेंगे और उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए जो भी लिस्टिंग आपने यहाँ पर ऐड कर रखी है वो राइट साइड में दिखेंगी। जो अब आपको ऐड करनी है वो यहाँ पर SKU सर्च करके आप उसको ऐड कर देना और इसको कंटिन्यू करके सेम जो है उसको कंटिन्यू सेव कर देना। तो 2 टाइप की ऑप्टिमाइजेशन ये हो गई। इसी से आप अपनी कैंपेन्स के रिजल्ट्स बेहतर कर पाओगे इजीली। बहुत आसान तरीके से आप ROI को 30 to 40% ईजिली बढ़ा पाओगे। अब आते हैं मेन जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है प्लेसमेंट को लेके। सबसे पहले मैंने बोला प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे उसके लिए मैं आपको एक कैंपेन ओपन करके दिखाता हूँ। एक कैंपेन को मैंने यहाँ पर एडिट करा है। अच्छा, ये वाला जो प्लेसमेंट वाला है या बिडिंग वाला है, बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं, प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ये सिर्फ CPC वाले कैंपेन्स में होगा, ROI वाले में नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स इसकी देखी, इसको कंटिन्यू करा। नेक्स्ट यहाँ पर टारगेटिंग के ऑप्शन में मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट का ऑप्शन है। प्लेसमेंट इन द सेंस कि मैं अपने ऐड को कहाँ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहता हूँ या कहाँ पर बिडिंग में उसकी बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपको भी पता है होम पेज, सर्च पेज, ब्राउज पेज और प्रोडक्ट पेज 4 जगह हमारा ऐड शो होता है। अब आप देखो कि कहाँ पर आपको अपने ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा शो करना है या बिडिंग कहाँ पर ज़्यादा रखनी। जहाँ पर बिडिंग ज़्यादा रखोगे वहाँ पर आपका प्रोडक्ट हायर रैंक होगा। तो अगर आप नए सेलर हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट पेज में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और रेस्ट ऑफ सर्च पेज में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब इसकी बिडिंग पर क्लिक पे कॉस्ट जो है इसको बढ़ा के चलना चाहिए। लेकिन अभी जैसे हमारा ऑलरेडी ब्रांड एस्टेब्लिश है तो टॉप ऑफ द सर्च पेज के लिए हमने काफ़ी बिडिंग जो है वो हाई कर रखी है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप नया ऐड चला रहे हैं तो मैंने जैसे बोला आपको कि रेस्ट ऑफ ब्राउज पेज और रेस्ट ऑफ सर्च पेज और प्रोडक्ट पेज पे आपको बिडिंग जो है वो थोड़ा हाई करके चलनी है। आप लगभग 10 से 20% ऊपर करके चल सकते हैं या डबल भी कर सकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट बेहतर परफॉर्म कर कहाँ पे रहा है ये कैसे देखा जाएगा, तो उसके लिए आप आ जाएंगे एडवर्टाइजिंग में, रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स में आने के बाद अदर रिपोर्ट में यहाँ पर PLA ऐड चला रहे हैं आप, तो PLA पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में आप जो रिपोर्ट करेंगे डाउनलोड वो होगी प्लेसमेंट परफॉर्मेंस प्लेसमेंट रिपोर्ट, और पिछले 1 महीने का लास्ट मंथ का आप यहाँ से डेटा निकाल लेंगे अगर आपने लास्ट मंथ ऐड चलाया है। तो जब भी आपने ऐड चलाया है लगभग 1 हफ्ते का डेटा आप फैच कर लेंगे। तो 1 हफ्ते का डेटा यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए जो भी रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड होगी उसको मैंने यहाँ पर गूगल शीट में डाल दिया है। इसमें मैं फिल्टर लगाऊंगा और मैं देखूंगा कि कहाँ पर मेरे प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं। तो क्लिक्स को मैं यहाँ पर Z to A कर दूंगा, यानी कि टॉप टू बॉटम। तो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा देखिए मेरे प्रोडक्ट को जो विजिबिलिटी मिल रही है वो प्रोडक्ट पेज में मिल रही है। देखिए प्रोडक्ट पेज में 11,000 क्लिक्स हैं, प्रोडक्ट पेज में 6,000 क्लिक हैं, रेस्ट ऑफ लिस्टिंग पेज, रेस्ट ऑफ सर्च पेज, यस रेस्ट ऑफ सर्च पेज। तो प्रोडक्ट पेज और रेस्ट ऑफ सर्च पेज इनके लिए मेरे प्रोडक्ट पे जो है मेरे प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि उसकी बिडिंग और ज़्यादा बढ़ाऊँ ताकि वहाँ पर पसंद मेरे प्रोडक्ट पहुँच तो रहे कस्टमर, लेकिन बहुत देर में पहुँच रहे हैं। ऊपर जितना रैंक करेगा उतना बेहतर होगा। और प्लस मैं एक चीज़ यहाँ पर और देखूँगा, इसी से मैं डिसीजन नहीं बनाऊँगा, फिर मैं देखूंगा कि कहाँ पर मेरा जो है रेवेन्यू सबसे अच्छा बना है। तो रेवेन्यू देखने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट रेवेन्यू पे आप फिल्टर लगाएंगे, इसको भी आप Z से A करेंगे। तो टॉप 3 यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा जो है वो कन्वर्जन आ रहा है। अब ये टॉप 3 कौन कौन से पेजेस हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये भी है प्रोडक्ट पेज, टॉप ऑफ सर्च पेज और प्रोडक्ट पेज। तो यानी कि सबसे ज़्यादा बिडिंग जो है मुझे प्रोडक्ट पेज पर अब करने की ज़रूरत है। हाई से हाई मैं वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो बिडिंग करूँगा। प्लस उसके अलावा टॉप ऑफ सर्च पेज और रेस्ट ऑफ सर्च पेज पे भी मैं कोशिश करूँगा। उसमें से रेस्ट ऑफ सर्च पेज में मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, टॉप ऑफ सर्च पेज पे मुझे थोड़ा कम रिजल्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं फिर से बिडिंग वाले पेज पे अपने आ जाऊंगा और मैंने जैसे देखा कि टॉप ऑफ सर्च पेज पे मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, वहां के लिए मैंने बिडिंग बढ़ा दी है। रेस्ट ऑफ सर्च पेज पे मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, वहां के लिए मैं बढ़ाऊंगा। और प्रोडक्ट पेज के लिए भी मैं बिडिंग जो है वो उसको बढ़ा के चल लूँगा और इसको मैं कंटिन्यू करके यहाँ से इस वाले कैंपेन को अपडेट कर लूँगा। अब इससे होगा क्या आप ये समझिए, इससे आपके प्रोडक्ट जो अभी तक हर जगह दिख रहा था अब ज़्यादातर प्रायोरिटी उसको उस पेज को दी जाएगी
जहाँ पर उसमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मायने रखता है। अब आ जाते हैं फाइनल ऑप्टिमाइजेशन पे, जिसको बोलते हैं कीवर्ड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से आपका जो है वो ROI अच्छा आने वाला है। देखिए सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप कुर्ती बेच रहे हो, लेकिन कोई कस्टमर शर्ट लिख रहा है और आपका प्रोडक्ट फिर भी वहाँ पर शो कर रहा है। तो इसका मतलब उसने लिखा शर्ट, उसको शर्ट चाहिए थी, वो आपका प्रोडक्ट दिखा तो उसने उस पर क्लिक भी कर लिया, लेकिन उसको खरीदनी तो शर्ट थी ना, लेकिन कुर्ती पे वो क्लिक कर गया। आपका बजट भी गया और आपका कन्वर्जन भी नहीं होगा। तो इरेलेवेंट कीवर्ड्स को की हमें छटनी करनी पड़ती है, उनको हमें हटाना पड़ता है और रेलेवेंट कीवर्ड को हमको टारगेट करके चलना पड़ता है। तो अब आपको क्या करना है कि जो कीवर्ड्स आपको लगता है कि उस पर क्लिक्स हमारे आ रहे हैं लेकिन उससे फालतू में हमारा पैसा जा रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो उनको आप एक्सक्लूड कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि उन कीवर्ड के थ्रू अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई भी कन्वर्जन आएगा, कोई भी क्लिक होगा तो आपका पैसा नहीं कटेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि रैंक नहीं होगा बट पैसा नहीं कटेगा, ठीक। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे ये वाला ROI कैंपेन है और ये CPC कैंपेन है। ROI कैंपेन में आप सिर्फ एक्सक्लूड कीवर्ड कर सकते हो और CPC कैंपेन में आप एक्सक्लूड प्लस इंक्लूड दोनों कर सकते हो। करीबन 200 कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो भी कैंपेन को आपको जो है ऑप्टिमाइज करना है उसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे टारगेटिंग सेटिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ पर ऐड, देखिए इंक्लूड कीवर्ड, यहाँ पर एक्सक्लूड हमने 2 कीवर्ड्स कर रखे हैं, तो यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करेंगे। जो भी कीवर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं यहाँ पे, अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए अगेन रिपोर्ट पे जाएंगे। जो भी कैंपेन का आपने जो है डाउनलोड करना है डेटा, उसका यहाँ पर सर्च टर्म रिपोर्ट यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद दिस वीक, इसी हफ्ते का या पिछले हफ्ते का जो भी निकालना है आप रिजल्ट निकाल लेना, PLA यहाँ सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर कैंपेन ID डाल देना, जो कि आपको कैंपेन जब आप चलाते हो तो यहाँ पर देखिए कैंपेन की एक ID होती है, ये आपको मिल जाएगा। आप कैंपेन ID को यहाँ से आप इस डेटा को डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक्स पे एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि पैसा हमारा क्लिक से ही कटता है। तो क्लिक्स पे लेट्स सी, क्लिक्स को मैं यहाँ पर हाई टू लो कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा क्लिक्स मतलब कि 7 क्लिक मेरे आए हैं लाइट कीवर्ड से, जबकि लाइट कीवर्ड मेरा जो बहुत कॉमन कीवर्ड है और 7 क्लिक मतलब 7 बार इसमें मेरा पैसा कटा है। हर क्लिक पे पैसा कटता है CPC में, आपको पता होना चाहिए। तो लाइट एंड LED लाइट एंड लाइट, आप देखो ये 3 कीवर्ड्स हैं जिसमें लगभग मेरा आप देखो 16 क्लिक्स आ रखे हैं। उसके बावजूद भी इसमें मेरा कन्वर्जन देखिए ROI बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बायर कुछ और ही ढूंढ रहा था और हमारा प्रोडक्ट आ गया और उस पर क्लिक भी हो गया और पैसा भी कट गया। तो इनको आप एक्सक्लूड कीवर्ड में डालेंगे। कैसे डालेंगे अभी बताऊंगा। और इंक्लूड कीवर्ड में किसको, तो जितने भी ये इरेलेवेंट कीवर्ड हैं उनको आप एक्सक्लूड में डालेंगे एग्जैक्ट मैच में, और इंक्लूड में किस में डालेंगे। अब आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो आपका कन्वर्जन हो रहा है, ROI आ रहा है, वो किस कीवर्ड से आ रहा है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा इस कीवर्ड से आ रहा है। ये कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है LED स्ट्रीट लाइट, यानी कि एग्जैक्टली सामने वाला स्ट्रीट लाइट ढूंढ रहा था, 8 ही व्यूज़ आए लेकिन क्लिक एक ही हुआ, लेकिन कन्वर्जन यहाँ पर हो गया। इस टाइप के कीवर्ड्स आप ढूंढो जिनमें एग्जैक्टली वो लिखने के बाद कन्वर्जन अच्छा आया है, तो वो कीवर्ड्स को आप इंक्लूड कीवर्ड में डालेंगे, राइट। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपको एक्सक्लूड में डालना है यहाँ से आप कॉपी करेंगे या आप शीट भी बना सकते हैं। जो भी कैंपेन था हमारा उस पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर इंक्लूड कीवर्ड में वो कीवर्ड डालिए आप जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसको आप यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, सेव कर देंगे। और जो रिजल्ट नहीं दे रहा है उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, जैसे लाइट, LED लाइट, इस टाइप के कीवर्ड्स को आप यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, ताकि उस पर अगर नेक्स्ट टाइम से क्लिक आए तो हमारा पैसा ना कटे। कन्वर्जन भी होगा, सब कुछ होगा, उस पर रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन पैसा नहीं कटेगा। यही चीज़ आप अपलोड फाइल में भी कर सकते हैं, जब मल्टीपल जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। सेम ये CPC में आपको करना है, और ROI में आपको क्या करना है कि सिर्फ एक्सक्लूड वो कीवर्ड्स हटा देने हैं जिन कीवर्ड्स पे इरेलेवेंट आपका ट्रैफिक आ रहा है, क्लिक आ रहा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो ये रहता है कंप्लीट फॉर्मूला कि किस टाइप से आप एक फ्लिपकार्ट ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट ऐड से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में पूछो, और फ्लिपकार्ट ऐड्स को और सीखना है तो मैंने अलग से इसके लिए एक पेज बना रखा है, इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना, मेरी टीम से कनेक्ट कर लेना, अपना अकाउंट दिखाओ और आज ही फ्लिपकार्ट एड्स मैनेजिंग के लिए बात करो। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिप।